ओम नमः शिवाय मित्रों। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल अद्भुत ज्ञान तंत्र में। आज हम बांदा तंत्र का परिचय, बांदा तंत्र को किस तरह लाया जाता है, उसके नियम क्या है, उसकी पूजन विधि क्या है, कौन से नक्षत्र में लाया जाता है, ठीक है, किस पेड़ का बांदा किस काम आता है, इस पे आज हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए मैंने आज एक वीडियो डाला है गुलर का बांदा का तंत्र। उससे पहले मैंने डाला था बेर का बांदा का तंत्र, तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। ऐसे में आपको आम का बांदा, अशोक वृक्ष का बांदा, सेमर का बांदा और गुलर का एक और बांदे का प्रयोग है, मैं उसका भी वीडियो आप लोग को दूंगा। खैर, आज का हमारा जो विषय है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। उस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा, एकाग्र होकर सुनिएगा, क्योंकि ये चीज़ लोग जल्दी बताते नहीं हैं और मेरा उद्देश्य ही यही है कि आप तक सही जानकारी को पहुँचाना। तो इस चीज़ को आप एकाग्र होकर सुनें। तो सबसे पहले हम बांदा क्या है इस पर एक लाइन चर्चा कर लेते हैं। आज से आप सबको पता होगा, मैंने हर वीडियो में बताया है, बांदा एक परजीवी है। बांदा क्या है? एक परजीवी है जो दूसरे वृक्ष का सहारा लेकर, दूसरे वृक्ष के ऊपर जन्म लेकर उनसे ही भोजन प्राप्त करता है और जीवित रहता है। ठीक है, यह हमें बांदा का परिचय है। दूसरा बात, बांदा का परिचय में आपको और बता दें कि बांदा जो तंत्र है, ऐसे तंत्र मार्ग ही जो है अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे तो हर विधियाँ अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होती हैं, लेकिन मैं जो गुण रहस्य अभी आप लोग के सामने समक्ष रख रहा हूँ, ये शायद ही आप लोगों को कोई यूट्यूब पे वीडियो आपको देखने को मिलेगी जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ और बता रहा हूँ। इसलिए थोड़ा सा समय निकाल कर आप वीडियो को ज़रूर देखें। हम भी वीडियो बनाते हैं आप लोग के लिए, मेहनत लगता है बनाने में, तो यदि आप लोग नहीं देखेंगे तो बनाने का कोई मेरा मकसद नहीं रहेगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा बात जरूर कर देखें, विधि आपके लिए ही है। कितने लोग कहते हैं बांदा हमने लाया, मेरा सफल नहीं हुआ, सफलता प्राप्त नहीं हुई, मुझे सिद्धियाँ नहीं प्राप्त हुई। कैसे प्राप्त हो जाएगी ये बताइए? क्योंकि आपके पास आधी अधूरी ज्ञान है, आपने उसको खंगालने की कोशिश नहीं किया, उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं किया, तो कैसे आपके पास सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी? देखिए, तंत्र जो है एक बहुत शॉर्टकट रास्ता है। तंत्र जो है बहुत शॉर्ट रास्ता है, इससे तीव्र कोई विधि काम नहीं करती। इतना आप समझ लें, इतना आप समझ लें कि इससे तीव्र कोई विधि, कोई मंत्र, कोई चीज़ काम नहीं करती, कोई टोटका काम नहीं करता। तंत्र जो है सबसे तीव्र गति से, तेज गति से काम करता है और प्रभावी भी होता है। तो बांदा का 3 स्वरूप है, 3 भेद है उसके बांदे के। जैसे इंसान में होता है, हम लोग में होता है बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बात समझिएगा, ठीक है? तो बांदा का भी यही स्वरूप है। बांदा जब बाल्यकाल में होता है
तो शीघ्र सिद्ध हो जाता है। उसमें आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। उस बताए गए विधि के अनुसार आप उसको ले आएँ, उसको करें, वो सिद्ध हो जाती है। जो बांदा जवानी अवस्था में होता है, अर्थात बीच में जो होता है, तो जवान अवस्था में जो बांदा है उसमें थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ता है। विधिवत उनकी पूजन की जाती है, विधिवत मंत्र का उच्चारण किया जाता है, विधिवत उनकी पंचोपचार से पूजन के बाद वो सिद्ध हो पाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं वो। इसका उल्लेख एक प्राचीन तंत्र के पुस्तक में मिला, बहुत विस्तार से उसमें दिया गया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग के समक्ष इसकी जानकारी दी जाए, ताकि आप इसको करके लाभ उठाएं, अन्यथा आप दर दर भटकने से कोई फायदा नहीं है। तो आपको मैंने दो प्रकार उसके बता दिए, बाल्यकाल अर्थात बचपन और जवानी, और तीसरा होता है वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था में जो बांदा होता है, अर्थात जो बड़ा बांदा होगा, बुढ़ापे की स्थिति में है, वो उसको कभी आप न ले आए, क्योंकि वो सिद्ध होता ही नहीं है। चाहे वो किसी भी पेड़ का बांदा हो, वो सिद्ध नहीं होगा। आप अथक प्रयास कर ले, आपका मेहनत विफल जाएगा, आपका समय बर्बाद होगा, वो सिद्ध नहीं होगा। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। ज़्यादातर देखें कि जो छोटा बांदा है, छोटा पौधा उस पर आया है, उसी बांदे को आप ले आए, निमंत्रण दे दें, लेकर आए, पूजा उपचार करें, वो सिद्ध बिना मेहनत के लिए सिद्ध हो जाता है। मतलब क्षणिक मात्र में सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है उससे। ऐसा उस पुस्तक में भी उल्लेख किया गया है। अब आते हैं जिस तरह से आम वृक्ष का बांदा हो गया धन प्राप्ति के लिए, इमली का बांदा हो गया धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए, गुलर का बांदा हो गया धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए, सेमर का बांदा हो गया, अशोक वृक्ष का बांदा हो गया, और भी कई बांदे हैं। तो ये जामुन का बांदा हो गया। तो जितने भी बांदा तंत्र हैं, बांदा हैं, इस सभी के एक ही कार्य नहीं है, सबके अलग अलग कार्य भी होते हैं, ठीक है। लेकिन आप जिस रूप में उनको आप पूजते हैं, जिस रूप में उनको आप निमंत्रण देते हैं, तो प्रथम आपका स्वरूप क्या होना चाहिए, मैं आपको वो बता देता हूँ। किसी भी बांदे को आप भर लेते हैं, जामुन का छोड़कर, क्योंकि जामुन का जो बांदा होता है वो विष निवारक होता है, अर्थात विष का शमन करने वाला होता है। किसी विषैले जीव का जो विष हो, उस बांदे को यदि पानी में डुबो करके या करने से विष में वो काम करता है, विष का शमन करने वाला होता है। ऐसा पुस्तक में इसका वर्णन दिया गया है। हालांकि मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप सबसे सर्वप्रथम किसी तरह का भी कोई चीज़ हो, कोई विषैले जंतु काट दे, कीड़े मकोड़े काट दे, तो सबसे पहले आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, उसके बाद ही कोई कार्य वो करें, ठीक है। डॉक्टर के पास आप सबसे पहले जाए, किसी भी इधर उधर बाबाओं के चक्कर में अपना पड़े, ये आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है, ठीक है। तो आइए अब हम बताते हैं आपको, बांदा का स्वरूप बता दिया मैंने कि 3 भेद होते हैं इसके, बाल्यकाल, युवा और वृद्धावस्था।
अब बांदे के नक्षत्र के बारे में बात कर लेते हैं। हर वृक्ष का बांदा का अपना अलग अलग नक्षत्र होता है, अलग अलग नक्षत्र होता है। उस नक्षत्र में लाने पे ही, जिस तरह से आपको मैं उदाहरण के तौर पर बतला देता हूँ, जैसे बैल का बांदा है, वो हर इच्छाओं की पूर्ति के लिए है। ऐसा उस प्राचीन पुस्तकों में उसका वर्णन दिया गया है, बैल का जो बांदा है उसके बारे में, कि सर्व इच्छा पूर्ति हेतु यह बांदा होता है। ठीक, उसका वीडियो मैंने दिया है, आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। यदि उसको सही नक्षत्र में, सही योग तिथि में आप उसको यदि घर लाते हैं, तो ऐसा उस पुस्तक में वर्णित है कि आप जो सोचेंगे वह चीज़ आपको प्राप्त हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि कितना अद्भुत चीज़ है ये। ठीक है, तो अपना अपना हर वृक्ष का जो बांदा है अलग अलग नक्षत्रों में, नक्षत्र हमारे 27 होते हैं। ये आप सबको पता होगा, नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि नक्षत्र 27 है। तो जिसका जो नक्षत्र बताया गया है, उसी नक्षत्र में आप उसको लेकर अपने घर को आए। जो समय बताया गया है उस समय को आप ध्यानपूर्वक अपने दिमाग में रखें, और किसी भी बांदा को आप लेने जाएं तो उससे एक दिन पहले उसको निमंत्रण दिया जाता है। इतना आप समझ लें। किसी भी जीव को, अर्थात किसी भी चीज़ को आपको यदि लाना है तो एक दिन पहले आपको निमंत्रण देकर आना है। निमंत्रण के लिए मैंने वीडियो में बताया है, आप वो जाकर देख सकते हैं। ऐसे आपको मैं थोड़ा सा बतला देता हूँ कि यदि किसी बांदे को आप लेने जा रहे हैं तो सर्वप्रथम मन में आपकी जो भावना होनी चाहिए वो माता लक्ष्मी की होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोई पावरफुल शक्ति है तो वो माँ लक्ष्मी है। यदि आपके पास धन संपत्ति संपदा होगी तो आपको इधर उधर व्यर्थ के चक्कर में पड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर आप क्यों पड़ेंगे, आप ऐसे सुखी संपन्न हैं। तो हर कोई, हर इंसान, हर मनुष्य जो है अपने अपने विविधाओं से जुड़ा हुआ है, अपने अपने कर्म फल को भोग रहा है। उसमें हम भी हैं, ऐसा नहीं कहते कि हम नहीं हैं। हर इंसान, हर एक जीव अपने अपने कर्म फल को भोग रहा है। आप समझ लें। तो जो बांदा है उसको उसी नक्षत्र में लेकर आए जिस नक्षत्र में आपको बताया गया। और यदि उस नक्षत्र में सिद्ध योग हो, हमारे चैनल के माध्यम से हर रोज़ का पंचांग दिया जाता है, राशि फल दिया जाता है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। पंचांग में आपको हर रोज़ का तिथि, आज की शुभ तिथि क्या है, आज के नक्षत्र क्या है, कल कौन सा नक्षत्र रहेगा, आज का योग क्या है, चौघड़िया क्या है, ये संपूर्ण समय के साथ उसका विवरण दिया रहता है। आप देख सकते हैं, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, आपको बांदा का नक्षत्र हो गया, बांदा को निमंत्रण का हो गया। तो निमंत्रण जब भी आप देने जाएं तो ये एक गुप्त रहस्य है जो कि कोई नहीं बताता। उस चीज़ को भी मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी बांदे को लाने जाएं, जब आप निमंत्रण देने जाते हैं एक दिन पहले और लाने भी जाते हैं, तो दोनों समय आपको इस चीज़ का विशेष ख्याल रखना है कि एक तो आपको जाते समय जब आप निमंत्रण देने जा रहे हैं
तो जाने से लेकर निमंत्रण देकर घर वापस लौटकर आने तक कोई भी व्यक्ति आपको टोके नहीं। घर से निकलने से लेकर निमंत्रण देकर घर वापस आने तक, और फिर प्रातःकाल सुबह सूर्य उदय से पहले, यही नियम है किसी बांधे को लाने का। सूर्य उदय से पहले का नियम है कि प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले आप किसी बांधे को ले आए, वो आपको सफलता प्राप्त मिलेगा ही मिलेगा। उसमें नहीं कि कोई गुंजाइश नहीं है। आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, विश्वास आपका डगमगाना नहीं चाहिए। पुस्तकों में वर्णित है कि आपका विश्वास पे ही सारा कार्य होता है। तो बांदा जब आप लाने जाएं तो इस चीज़ का ख्याल रखें। दूसरी बात कि बांदा लाने का जो एक सर्वोत्तम विधि है, जिसके अपनाने से ही आपको सिद्धि प्राप्त होती है, वह है कि आपको नग्न अवस्था में जाना है बांदा को निमंत्रण देने और प्रातःकाल दूसरे दिन लाने भी। तो नग्न कहने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि आप नंगा होकर चल दिए, जी नहीं, शब्दों को समझिए। नग्न होने का मतलब है कि आपके शरीर पर सिर्फ एक वस्त्र होगा, वो भी धोती होगी, और कोई अन्य वस्त्र नहीं होगा। यहाँ तक कि लंगोट भी नहीं होगा, कोई वस्त्र नहीं। और धोती जो है, जो पछुआ लोग बांधते हैं पीछे, वो नहीं, वो खुला होना चाहिए। धोती सिर्फ लपेटे रहे और उसी से आपका बदन पूरा ढका रहेगा। अन्य कोई वस्त्र आपका शरीर पर नहीं होगा बांदा को निमंत्रण देते समय जाकर और उधर से लौट कर प्रातःकाल पुनः लाते समय। इस चीज़ का विशेष ख्याल रखें। ये चीज़ कोई नहीं बताया होगा अभी तक आपको यूट्यूब चैनल में, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा उस तंत्र पुस्तक में जो प्राचीन है उसमें ये उल्लेखित है कि यही वह विधि है जिसे छोटे छोटे चीज़ को लोग छोड़ देते हैं, कोई बताता नहीं है और अपने अपने व्यूज के चक्कर में लोग पड़ जाते हैं। ठीक है, हमारे चैनल पे व्यूज नहीं आते, 2 4 5 आते, कोई बात नहीं, हम उतने में खुश हैं। जितना है उतना में खुश है। लोगों तक जानकारी पहुंच रही है, मैं जो भी बता रहा हूँ सटीक बता रहा हूँ। ठीक है, तो नग्न कहने का मतलब यही है कि शरीर पे आपका एक वस्त्र होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक वस्त्र होना चाहिए। न्योता देने की विधि, आप लक्ष्मी प्राप्ति हेतु यदि आप जा रहे हैं तो धान का उपयोग करें, चावल का नहीं, धान का। ठीक है, रोली ले लें, गंगा जल ले लें, और देवदारू का धूप होता है, किसी पूजा सामग्री की दुकान पर आपको सरलता से मिल जाएगी, उसको ले लें। ये 4 चीज़ें लेकर के आप निमंत्रण लेकर के आएँ, प्रार्थना कर आएँ कि हे वृक्षराज, मैं अपना नाम ले लें, अपने गोत्र का नाम ले लें, मैं अमुक, मेरा गोत्र अमुक, मेरे पिताजी का नाम अमुक है, अमुक के स्थान पे अपने पिताजी का नाम लें। मैं इस कार्य, जिस कार्य के लिए वहाँ उनको निमंत्रण देने जा रहे हैं, उस कार्य को वहाँ बोले, और उस नक्षत्र को बोले जिस नक्षत्र में आप गए हैं। आज जिस नक्षत्र में को आपको लाना है, जिस दिन को आपको लाना है, दिन भी बोले और नक्षत्र को भी बोले। ठीक है, हे वृक्षराज, मैं अमुक नक्षत्र में आपको निमंत्रण देने आया हूँ, और कल प्रातःकाल अमुक नक्षत्र में, अमुक तिथि में मैं आपको लेने आऊँगा, और जिस कार्य के हेतु मैं
आपके पास आया हूँ वह कार्य हमारे साथ चलकर आप उस कार्य को फलीभूत करें, मुझे सफलता प्रदान करें। आप मुझे अपने इस बांधे में संपूर्ण शक्ति के साथ मेरे साथ चलकर मेरे इस कार्य को आप सिद्धि प्रदान करें, सफलता प्रदान करें। ऐसा प्रार्थना करके धूप दीप करके आप वहाँ से चले आएंगे अपने घर, ठीक है। आप पलट कर नहीं देखेंगे पीछे, चुपचाप आप घर चले आएंगे। घर पर आएंगे, किसी से बात वगैरह आपको नहीं करना है रास्ते में। घर आएंगे, अपना पैर हाथ धुल ले पहले, उसके बाद आप किसी से बातचीत कर सकते हैं। और जब प्रातः काल आप लेने जाएंगे तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखेंगे कोई आपको टोके नहीं। और जब आप बांदा के पास जाएंगे पुनः आपको वहाँ पर जल, थोड़ा सा जल गिरा दें और धूप हो सके तो आप उनको दिखला दें और प्रार्थना पुनः कर लें कि हे वृक्षराज, मैं अमुक, मेरा गोत्र अमुक, मेरे पिताजी अमुक, पिताजी का नाम ले लें। अमुक के स्थान पे आपको नाम लेना है। मैं अमुक तिथि में आपको निमंत्रण दिया था और आज मैं अमुक नक्षत्र में अमुक तिथि में आपको लेने आया हूँ। अतः आप हमारे साथ चलकर हमारे कार्य को आप साधें, मुझे आशीष प्रदान करें, मुझे सफलता का वरदान दें। इतना कहकर आप उनको थोड़ा सा उनका डंठल जो है उसको तोड़ लें। पूरे बांदा को आपको क्षति नहीं पहुंचानी है, उसके डंठल को थोड़ा सा तोड़ लें या तो उसकी जड़ को थोड़ा सा 1 अंगुल मात्र उसको निकाल लें, 1 अंगुल मात्र उसको निकाला, ठीक है। और उसको आप एक स्वच्छ वस्त्र लेकर जाएंगे, नया वस्त्र लेकर जाएंगे। यदि लक्ष्मी प्राप्ति हेतु जा रहे हैं तो लाल रंग का लेकर जाएंगे, उसमें उसको रख लेंगे। थोड़ा सा धान रख लेंगे, धान के ऊपर उनको रख करके आप पोटली बना करके चुपचाप अपने आप घर को चले जाएंगे। किसी से ना बोल करना, ना किसी से आपको बातचीत करना, ना किसी से कुछ करना, ठीक है। सीधा घर चले जाएंगे, अपना पूजा स्थान पर रख लेंगे। मैंने बाकी विधि बताई है, उस विधि से उनको पंचोपचार से उनको पूजन करके आप उनको धारण करें या धन धान्य की आपका जहाँ आगमन है, जहाँ रखते हैं। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो जहाँ आप रखते हैं वहाँ आप उस तिजोरी में उसको स्थापित कर दें उनको, और रोज़ धूप दीप उनको दिखलाया करें। आपको इसका चमत्कार कुछ ही 2-4 दिनों के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। इतना प्रभावशाली होता है। अपने गुरु का आप स्मरण कर लें। किसी भी कार्य को करने जाए तो गुरु का स्मरण जरूर करें, उनका आशीर्वाद, उनकी आज्ञा को जरूर लें। उसके बाद ही किसी कार्य को आप करें। तो ये मैंने संपूर्ण परिचय आपको बताया है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने जो भी बताया है संपूर्ण जानकारी आपको दी, ताकि किसी भी तरह का कोई चूक आपसे न हो और सफलता आपको प्राप्त हो। इस चीज़ को देखते हुए मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी है और वीडियो बनाया है। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। अन्यथा यदि आपको मेरी दी गई जानकारी आपको मिथ्या लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। ओम नमः शिवाय।